गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छा हो? सब बढ़िया चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ, तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? याद करो। जीओसी में जीओसी भैया पढ़ाए थे हमको। क्या पढ़ाए? ये हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ। हाँ सर, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कंप्लीट कर लिए थे। बिल्कुल सही है। एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग पढ़े थे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। कुछ कंपाउंड धोखेबाज भी थे, आपको मिले होंगे, है ना? वो धोखेबाजों को भी हमने सुधारा था। बिल्कुल सही सर। उसको हम सुधार के बताए थे कि ये क्या बाय नेचर दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से वो दिखता था काला, अंदर था लाल। ऊपर से दिख रहा था लाल, अंदर दिल उसका काला था। तो उसको तो पकड़ के हम लोग निचोड़ दिए, निचोड़ कर बताया कि सर आखिरी दम तक ये बताएगा कि हम क्या हैं, तब हम लोग सेटिस्फाइड होंगे। तो ऐसे कुछ और मॉलिक्यूल हम आपको सिखाए थे जहां रिपल्सन का केस हो रहा था, जहां रिंग एक्सपेंशन हो रहा था। इन सारे तमाम चीजों को पढ़ने के बाद एरोमेटिसिटी के नेचर को हम पहचाना सीख गए। ठीक है, तो अब जीओसी का एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं। दिस इज द लास्ट वन, है ना? जीओसी को आप अब 17-18 लेक्चर हो गया है मेरा। तो आपको लग रहा होगा सर 17-18 ऐसे तो बहुत कम लेक्चर में हम आपको कंप्लीट किए हैं। अगर ऑफलाइन आप हमसे पढ़ रहे होते तकरीबन जीओसी एक महीना तो चलता ही चलता है, ठीक है ना? फिर भी हमने यहाँ पे आपको अच्छा पढ़ाया है, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अगर आपको मालूम है तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर बन सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील कर सकते हैं, उसके रिएक्शंस को। 12th के जो चैप्टर्स हैं, 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टरों को जो है तभी आप अच्छे से डील कर सकते हैं, उसके रिएक्शंस को सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो आज जो है एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी में, जिसका नाम है एसिड और बेस। अब कहेंगे सर एसिड बेस तो हम लोग 10th में पढ़े थे। बिल्कुल पढ़े थे। 9th-10th में पढ़ना है एसिड बेस, मेटल अनमेटल वगैरह वगैरह, क्योंकि 9th-10th के ही तो बहुत सारे टॉपिक 11th-12th में हमें और अच्छा डीपली करने के लिए बोलता है, ठीक है ना? तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा एसिड और बेस, और इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं हम लोग, तो शुरू करें हम लोग। हेडिंग लिखते हैं लोग एसिड एंड बेस, है ना? तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस। तो एसिड और बेस को ना एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड क्या है सर, फिर पढ़ेंगे बेस क्या है सर, है ना? इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग एसिडिक का स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक का स्ट्रेंथ। तीन सारे तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड का। एसिड क्या होता है, किस तरह के एसिड हमारे काम में आने वाले हैं, ऑर्गेनिक में किस तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह के एसिड को हम एसिडिक एसिड को कंपेयर करते हैं, और कैसे सवाल जेईई में और नीट में पूछे जाते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड का। किसकी बात करते हैं सर? एसिड का। एसिड है क्या, है ना? व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? तो एसिड को आप जनरल मीनिंग समझेंगे तो बहुत तरह की चीजों को होता है। बैटरी सेल में एसिड होता है, आपका जो आप सफाई करते हैं बहुत सारे जेल होता है उसमें एसिड होता है। एसिड की कमी नहीं है, एसिड तो बहुत सारा है, लेकिन जो हमारे पास सिलेबस में पढ़ना है एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे एक ऐसा सबस्टांस होता है, एक ऐसा पार्टिकल्स होता है जो H प्लस के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है एक्वस सोल्यूशन में। जब पानी में आप डाल देंगे इसको तो जो इसके प्रोड्यूस होता है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना जो बढ़ाने वाला होगा, हमें उसे क्या कहना होगा? एसिड कहना होगा। तो आप सिंपल बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज सच टाइप ऑफ सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो सबसे पहले डिफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए इसको आराम से, है ना? क्या लिखना है? इट इज सच टाइप ऑफ सबस्टेंस, इट इज सच टाइप ऑफ सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेज, इट इज सच टाइप ऑफ सबस्टेंस which increases the concentration of H plus ion, which increases the concentration of H plus ion, which increases the concentration of H plus ion. It is such type of substance which increase the concentration of H plus ion in aqueous solution. पानी में, पानी पानी, हाँ, in aqueous solution. It is such type of substance which increase the concentration of H plus ion in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution. तो aqueous solution में बेसिकली होता है क्या? ये सबस्टांस जो है आपका वो क्या करता है? H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और जब H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा बेटा तो 100% ये क्या कहलाएगा सर? एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अब आपके सामने कुछ एसिड हम दे रहे हैं, जैसे आप सिंपल बोलते हैं क्या? H2SO4, है ना? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आप बोल सकते हैं H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान से सुनना, और लिख सकते हो तो नाम भी लिख सकते हो तुम। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे आप 9th 10th थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, है ना?
H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन अगर सर हमारे पास H3PO3 है तो क्या है? फॉस्फोरस एसिड है। तो ये सब ना हम लोग इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। जब इनऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो वहां पे जो सल्फर के रिगार्डिंग जो कंपाउंड्स हैं या एसिड हैं उन सबों को एक साथ हम लोग सीखेंगे। या फॉस्फोरस जो है आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, तो फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी में सीखेंगे फॉस्फोरस के जो एसिड्स रीच होती है वो क्या क्या होता है। तो देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड। इवन आप बोल सकते हैं आपके पास क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, या HI हाइड्रो आयोडिक एसिड ऐसा बनता है। तो हम ये क्यों लिख रहे हैं? हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे एसिड जो है सर वो क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड हैं। कैसे एसिड है सर? इनऑर्गेनिक एसिड है। कैसे एसिड है सर? इनऑर्गेनिक एसिड है। और अगर ये इनऑर्गेनिक एसिड है तो ये कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सर। क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है अभी यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी बात करेंगे आप ही जानते हैं। किसकी बात करेंगे? हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे। तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड को डील करेगा और आगे लेके चलेगा। इसको कॉपी कर ले। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये सारे एग्जांपल्स तमाम जो हैं वो सबके सब इनऑर्गेनिक एसिड हैं और दे आर स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड। तो आप इसको कॉपी करें बेटा जल्दी से फटाफट, है ना। देन इसके बाद हम लोग अब ऑर्गेनिक एसिड को सीखेंगे और ऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमें बेसिकली निकालना होता है क्योंकि जेईई नीट में सवाल एसिडिक स्ट्रेंथ से ही पूछा जाता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गया कॉपी सब कर लिए? चलो भाई अब हम देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक एसिड कैसे काम करता है सर। ये ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पे होता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। ध्यान से देखना बेटा। तो जैसे सिंपल हम बोलते हैं क्या कि सर हमारे पास क्या है सर? एक एसिड है ना। वो एसिड क्या है? CH3COOH। अब देखो इसमें कार्बन दिख रहा है तो आप 100% बोल सकते हैं दिस इज द ऑर्गेनिक एसिड। बिल्कुल बोल सकते हैं सर, क्योंकि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही बोलते हैं द स्टडी ऑफ कंपाउंड, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही है जो कार्बन और उसके कंपाउंड के स्टडी कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ना कार्बन हमें दिख रहा है सर इस साइड पे, इस साइड पे कार्बन दिखने की वजह है क्या? दिस इज द ऑर्गेनिक एसिड। अब ये ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है? तो ये करता है क्या, जब ये एक्वा सॉल्यूशन में जाता है ना तो डिजोल्व करता है, जो होता है, और डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली यहाँ से देखो H प्लस आयन कैसे निकलेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन का झंझट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ कहाँ पे कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो ये बात आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो गौर से देखो ये बना क्या है, यहाँ से ये बना सर CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, और साथ में क्या बन गया? H प्लस बन गया। ठीक है ना। तो ये जो इसका इक्विलिब्रियम है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और K से इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। अगर K को रिवर्स कर देंगे आप तो आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? PK बोल सकते हैं। PK, मेरा नाम PK झा है तो वो PK नहीं है, ये PKA है, हम PK हैं, है ना। तो ये PK झा है मतलब सॉरी PK नहीं है, तो ये K है या PK है। तो K क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, है ना। उसका रिवर्स करेंगे तो PK वैल्यू आएगा। आगे उसका भी हम रिलेशन बनाएंगे एसिडिक कांस्टेंट के साथ। अब ये देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ है गौर से देखो। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग देखते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किसके तरफ मिग्रेट किया, भागा है। OH के बीच में एक बॉन्ड बनाया है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन क्या बोला कि सर मेरा इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास जा रहा है, तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर लिया और उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया सिस्टम से। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस पर अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पे प्रोटॉन जो है जीरो में है ना। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे भी हम 9th में पढ़ते हैं, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एक नेगेटिव आता है। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग था वो भी छोड़ दिया, लूज कर दिया, इसलिए H प्लस के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन बनता है K, है ना। तो आप कह सकते हैं K इक्वल टू क्या हो सकता है सर? K इक्वल टू हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ, क्या हो सकता है? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस
अपॉन कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, है ना। तो एक इक्वेशन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है खासकर यहाँ पे, इसका कोई रिलेशन यहाँ पे है नहीं, फिर भी एक बना लेते हैं हम लोग कि K इक्वल टू क्या हो सकता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इसे एसिटेट आयन कर सकते हैं इसको आप। दूसरा आप एक चीज नाम और देखो, सीखो, क्या सीखो सर, ये आपके पास एसिड है, क्या है, एसिड है, बिल्कुल एसिड है, एसिड है, ठीक है। अब ये एसिड क्या कर रहा है, यहाँ पे CH3CO माइनस बन रहा है, तो CH3CO माइनस का मतलब एसिड क्या बन गया, यहाँ पे कंजुगेट बेस बन गया, क्या बन गया, कंजुगेट बेस। ये हम आपको अभी सिखाएंगे भी, याद भी करवा देंगे कि कौन कब कैसे काम करता है, ठीक ना। और मान लो अगर किसी को समस्या हो रहा कि सर ये H+ आयन को कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो आप यहाँ बोल सकते हैं, चाहो तो क्या डाल देंगे यहाँ पे, एक्वा सोल्यूशन डाल देंगे, तब आप 100% सही कह सकते हैं कि सर एक्वा सोल्यूशन ने एसिड H+ का लॉस किया, H+ प्रोड्यूस किया है और H+ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एसिड। तो कोई भी एसिड, अब ध्यान से सुनो, कोई भी एसिड जब H+ का लॉस करता है तो बनता है बेटा कंजुगेट बेस, क्या बनता है, कंजुगेट बेस बनता है। कोई बेस अगर प्रोटॉन को गेन करता है, H+ को गेन करता है, तो बनता है कंजुगेट एसिड। मतलब नाम के ना जस्ट उल्टा लगा के कंजुगेट वर्ड लगाना है, यही तो हमें समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है। एसिड है, एसिड का उल्टा बेस होता है, कंजुगेट लगा दो, कंजुगेट बेस। बेस है, बेस का उल्टा एसिड होता है, कंजुगेट लगा दो, कंजुगेट एसिड बन गया। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। ये H+ को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, H+ को प्रोड्यूस कर रहा है, वो H+ को गेन करता है ना, कौन, बेस। तो खैर वो हम आगे सीखेंगे। अभी आप कोई भी पूछे कि एसिड जब H+ का लॉस किया तो किस फॉर्म में चला गया, तो वो बोलेंगे कंजुगेट बेस के फॉर्म में चला गया। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए इस इक्वेशन को। अब हम आगे सीखते हैं कि एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे यूज करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ से सवाल कैसे बनता है और कैसे पूछा जाता है। तो आप इसको लिखो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट, और फिर हम आगे मूव करते हैं। हो गया भाई, चलो। तो अब आगे मूव कर रहे हैं। अब आगे देखना क्या है कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, है ना। कौन सा स्ट्रेंथ सर, एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है, वो पहले सीख लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी आपसे बनवाएंगे, ठीक है ना। तो हम अब सीखने वाले हैं, हम लोग हेडिंग बनाएंगे हम लोग छोटा सा, क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालना है सर, क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ या कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली ऐसा होता है क्या, जब आपके पास रैंडमली 2-3 एसिड आता है ना, 3-4 एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आ गया और आपसे पूछा क्या भाई इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है ना। तो H+ आयन को जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जो जितना प्रोड्यूस करेगा, जो जितना फास्ट प्रोड्यूस करेगा, है ना, जितना हाई कंसंट्रेशन वो प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो बार बार हम तो लैब में जाके चेक नहीं करेंगे ना कि H+ का कितने अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है, ये कितने अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है, ये कितने अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है। हमें तो भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाकर आगे निकलना है, जेईई का पेपर देना है, नीट का पेपर देना है ना। हमें कोई लैब का मास्टर तो बनना नहीं है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपल ये कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल टर्म्स में जो एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका है, जो आप पढ़े हैं पीछे, है ना, जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के मेल से आप इसको बना सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आपके पास रैंडमली 2-3 एसिड होगा, कोई अल्कोहलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, सल्फोनिक होगा, बेंजोइक होगा, बहुत सारे एसिड है ना, जो कंपटीटर बनकर आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, और उसमें पूछेगा इसमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और कौन वीकेस्ट एसिड है। क्लियर है, तो इसको हम एक एक करके सीखते हैं कि सर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पहचानने के लिए या किसी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए क्या कंसेप्ट हमें आना चाहिए। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम बोलते हैं क्या कि सर जो आप पढ़े दो तरह के ग्रुप, कौन कौन सा ग्रुप पढ़े हैं, एक पढ़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक पढ़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास आप जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग कर देगा, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देगा। तो दोनों का एक फैक्टर काम करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, कोई किसी के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और कोई किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख सकते हैं, और कैसे देखेंगे, ध्यान से देखें कैसे देखें, ध्यान से देखें। देखो भाई, तो जैसे हम बोलते हैं बेटा आपके पास दो एसिड है, पहले एग्जांपल से आपको सिखा रहे हैं। हमारे पास है सर CH3COH, क्लियर है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है ना। नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी तुम चाहो तो हम बोल देते हैं, तुम चाहो तो लिख सकते हो। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो दो एसिड है, एसिडिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है। अब हमसे पूछा कि भाई दोनों ऑर्गेनिक एसिड है, तो कैसे कंपेयर करें कि दोनों एसिड में कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर है, तो आप सिंपल बोलेंगे क्या सर,
पहले क्या कीजिए, आप दोनों से ना H प्लस को बाहर करवाइए, है ना, एक्वा सोल्यूशन में डालिए, पानी में डालिए, तब पानी जैसे गया तो बन गया CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में क्या आ गया H प्लस। इसके पास गया तो ये बन गया यहाँ से HC डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में क्या आ गया बेटा H प्लस आ गया। ऐसा आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब ऐसा आने पे अब सवाल क्या है कि भाई अब ऐसा बन गया सर, तो कैसे निकाले, तो गौर से देखना और सुनना। आपके पास ना इस साइड को देखो, COO माइनस COO माइनस, इतना सबको दिख रहा है, तो ये साइड क्या है, इक्वल है दोनों के लिए, है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर इसको हम सर्कल में डाल रहे हैं, ताकि आपको कॉमन क्या दिखे, डिफरेंस क्या दिखे, आपको समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको, CO माइनस कॉमन है, उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे H को लगाया गया है और यहाँ पे CH3 लगाया गया है, बस यही आपको पकड़ना है। क्या पकड़ना है सर, एसिडिक एसिड जो होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक एसिड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये पहला फैक्टर है जो आपका काम आ सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में। क्लियर है। तो देखो भाई अब सीखो, क्या बोला सर कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आ गया ना साइड के बगल में, तो वो डोनेशन करेगा। डोनेशन उसे चाहिए नहीं। अब देखो सवाल यहाँ पे क्या है, डोनेशन या विड्रॉइंग। तो डोनेशन क्यों नहीं चाहिए, तो आपको साफ दिख रहा है ऑक्सीजन, आप पढ़े हुए हैं इन लोगों के बारे में, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 100% इलेक्ट्रॉन रिच है सर, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये चाहे तो किसी को डोनेशन कर सकता है, किसी के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अब आप देखो गौर से, ये बगल में CH3 आया सर, तो CH3 क्या करेगा बेटा, प्लस आई से डोनेशन करेगा। जबकि हेडोन क्या होता है, रेफरेंस होता है, ना तो ये डोनेशन करता है सर, ना ही विड्रॉइंग करता है ना। तो ये प्लस आई से डोनेशन करेगा सर, हमें डोनेशन चाहिए नहीं, क्योंकि बोला गया अगर आप डोनेटिंग ग्रुप हैं तो आप एसिडिक एसिड की एसिडिटी को घटाएंगे, क्योंकि आपका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, आपका रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप जानते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये तो आपको मालूम ही है। क्या मालूम होगा कि अगर जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जितना बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उतना ही एसिडिक एसिड क्या होगा, कम होता जाएगा। जितना अच्छा विड्रॉइंग होगा, जितना अच्छा मतलब माइनस एम से आप खींच रहे हैं, रेजोनेंस करके खींच रहे हैं, माइनस H लगा रहे हैं, माइनस I लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो जितना अच्छा विड्रॉअर होगा, उतना ही एसिडिक एसिड हमारा बेहतर होगा। तो आप सिंपल बोल सकते हैं सर यहाँ पे प्लस आई का डोनेशन हो गया, और प्लस आई के डोनेशन होने से ये एसिड जो है लेस एसिडिक है, और ये एसिड क्या है, मोस्ट एसिडिक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। इसका समरी तो आप यही बोल सकते हैं, क्योंकि प्लस आई का डोनेशन के सर हमें डोनेशन चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती पैसा दे रहे हैं, हमें पैसा लेना नहीं है, हमें तो कोई खींचेगा तो हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारा पैसा है। आप डोनेशन कर दिए प्लस आई से डोनेशन किए, हमारे स्टेबल हो गए, अनस्टेबल हो गए, तो हमारी एसिडिक एसिड क्या हो गया, घट गया। क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। एसिडिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, व्हाइल एसिडिक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कॉपी करो बेटा फटाफट, और एक दो एग्जांपल और आपको दिखाते हैं, फिर दो तीन फैक्टर और पढ़ेंगे। लिखो जल्दी फटाफट। चलो भाई हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत डिटेल पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत डिटेल पढ़ना है आपको, और अच्छे से पढ़ना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से सीखिए आप, ठीक है ना, घबराना नहीं है। आप खुद देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहेंगे सर एसिडिक एसिड इतने डीपली कैसे पढ़ना है, इतना डिटेल में कैसे पढ़ना है, आपको खुद समझ में आएगा। तो आप घबराओ मत। अभी हम शुरुआत करते हैं, तो एक्चुअली मेरा आदत है कोई भी चैप्टर को शुरुआत करते हैं या बिगिनिंग करते हैं टॉपिक को, तो थोड़ा सा हम उसको स्लो मोशन में लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले वो सुनता है, सीखता है, मे भी एक बार में नहीं समझ पाता, दोबारा उसे समझना पड़ता है, तो थोड़ा हम स्लो रखते हैं उसको। फिर आप घबराओ मत, जैसे आज खत्म का लेक्चर होगा, कल से हम देखो मेरा स्पीड थोड़ा सा एसिडिक एसिड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, आप आराम से सीखो बेटा, क्योंकि समझना जरूरी है। आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत दुख होगा इन सब चीजों का, आपको भी हमें भी। तो घबराना नहीं है, आप आराम से समझो, दिक्कत हो तो दोबारा पढ़िए, उसको दोबारा वॉच कीजिए और अच्छे से देखिए, ठीक है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं।
अब नीचे हम लोग देखते हैं क्या कि भाई सेकंड कंसेप्ट क्या है हमारा, जहां से एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है या फिर घट सकता है। तो सेकंड कंसेप्ट में आप बोलेंगे क्या सर, जैसे आपके पास क्या है एटॉमिक साइज, जो साइट बना हुआ है एसिडिक साइट, उस साइट का ना अगर साइज ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप सेकंड में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज बोलेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्या है भाई, एटॉमिक साइज है, मतलब जो साइट है आपका, उस साइट पे अगर कोई एटम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कोई भी है, जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उस एसिड का ज्यादा होगा। कैसे सर, तो आप बिल्कुल देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए लेकर आए हैं हम। जैसे आपके पास बेटा क्या है, HF है ना, HCl है, HBr है, HI है। आप बिल्कुल पढ़े हैं इस सारे लोगों को, तो आप सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे सर, आप ना हेलोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें कुछ ऐसा दिखता है ना। मतलब पहले होता है फ्लोरीन ऊपर में, नीचे आए तो क्लोरीन, और नीचे आए तो ब्रोमीन, और नीचे आयोडीन, और नीचे आए तो एसिटिलीन, ऐसा बनता है ये। अब इसमें सवाल क्या है, क्या कि सर इन लोगों को अगर हम देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो देखो भाई, आप पढ़े इन जनरल पीरियडिक टेबल तो थोड़ा बहुत 9th में आप पढ़े हैं, तो आप सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे सर, एटॉमिक साइज जिसका ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो आपको मालूम है कि टॉप टू बॉटम आने से साइज हमारा बढ़ता है, और जब साइज हमारा बढ़ता है तो आयोडीन का साइज इन चारों में सबसे बेहतर है, सबसे बड़ा है, और आयोडीन का साइज अगर बड़ा है तो बेसिकली इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे HI सबसे आगे रहेगा, फिर HBr रहेगा, फिर HCl रहेगा, और सबसे पीछे खड़ा रहेगा HF। इन लोगों के साथ, अब ऐसा नहीं कि HF हमेशा सबसे पीछे रहता है, इन लोगों के साथ HF पीछे है, क्योंकि इनकी फैमिली में जो सारे लोग हैं उसमें से आयोडीन का साइज बड़ा है, फिर ब्रोमीन का साइज है, फिर क्लोरीन का, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होता है, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है, तो आपको भी मालूम है थर्ड पीरियड का है। तो बेसिकली कहते क्या है, इसका साइज बड़ा होगा तो ये आगे होगा सर, उसका साइज छोटा होगा तो वो छोटा होगा। क्लियर है। अब एक एग्जांपल ऐसा भी आपको हम दिखाएंगे जहां पे HF आगे भी रह सकता है, बिल्कुल आगे रह सकता है, लेकिन वो कोई और लोगों के साथ रहेगा तभी वो आगे हो सकता है। अब आप जैसे पढ़ते हैं ना, बहुत लोगों के बारे में सुनते हैं, क्या सुनते हैं, ये प्लेयर है, ये जैसे अभी IPL हम लोग देखते हैं, तो हम तो बहुत कम अब देखना शुरू कर दिए है ना, बहुत कम देखते हैं, मतलब कि ना के बराबर। तो IPL में कोई ये प्लेयर है तो इस टीम का क्या था, कैप्टन था, है ना, कैप्टन था इसका, या फिर इस टीम का क्या था, लास्ट कैप्टन था। लेकिन ये जब दूसरे टीम में गया तो क्या होगा, कैप्टन अब नहीं है, क्या है, ये 11वां नंबर पे खेलता है ना, एक नॉर्मल प्लेयर का काम करता है। लेकिन वही प्लेयर है ना, तो कंडीशन है कि वो कहाँ किसके साथ एडेप्ट हो रहा है, किस कंडीशन में वो आ रहा है, ठीक ना। तो थर्ड कंडीशन अब हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है सर हमारा, कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है सर, कौन सा स्ट्रेंथ, एसिडिक, आराम से देखते जाओ, तुम सीखते जाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है सर, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, है ना। अगर जो एटम है आपका, ये जो साइट में, एसिडिक साइट में एटम मौजूद है, जो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को भी उतना ही ज्यादा वो लेकर चलेगा, ठीक ना। जैसे आप पढ़ते हैं CH4 मीथेन पढ़ते हैं ना भाई, जैसे आप पढ़ते हैं अमोनिया NH3 पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं वाटर H2O, जैसे आप पढ़ते हैं HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अभी आप पढ़े आप। अब देखो HF ना अपने फैमिली मेंबर के साथ साइज के ऊपर नहीं आ रहा है वो, है ना, अपने वो फैमिली मेंबर के साथ साइज के ऊपर नहीं आ रहा, वो जो है वो पार्टिकुलर किसी और के साथ चला गया। तो अब आपको दिख रहा है वो कार्बन से इन्वॉल्व हो रहा है, नाइट्रोजन से कंपटीशन में आ गया, ऑक्सीजन से कंपटीशन में आ गया, उसका कंपटीटर क्या हो गया, बदल गया। यहाँ कंपटीटर कोई और था, यहाँ कंपटीटर बदल गया। तो कंपटीटर बदला है तो इसकी कंपटीशन भी अलग तरीके से देखी जाएगी। तो कैसे, देखो भाई, यहाँ पे इन लोग ना एक पीरियड का है, आप पढ़े हैं सब सेकंड पीरियड का होता है। अभी हम आपको बताए कार्बन जो है पहले रहता, उसके पहले बोरोन भी होता है, तो बोरोन से कोई मतलब नहीं है, कार्बन से हम शुरू किए हैं, कार्बन BH3 भी लिख सकते हैं, बोरेन, है ना। तो कार्बन है, फिर कौन है, नाइट्रोजन है, और बोरेन आ गया तो बन जाएगा BH3, मतलब क्या बन गया, लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब क्या है, कोई इनऑर्गेनिक एसिड है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो वही होगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड में सब ये दिख रहा है, ऐसे ये भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक तो नहीं है बट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम लोग। देखो तो CH4 है बेटा, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन। तो आप पढ़ते हैं ना पीरियड टेबल में सर, ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज हमारा बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज हमारा घटता है। सही बोले कि गलत, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज आपका बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज हमारा घटेगा। अब देखो आप
कार्बन है, कार्बन से लेफ्ट में बढ़े नाइट्रोजन, और लेफ्ट में बढ़े ऑक्सीजन, और लेफ्ट में बढ़े फ्लोरीन आ रहा है ना। तो लेफ्ट टू राइट जब चल रहे हैं तो साइज हमारा घट रहा है, और अगर साइज हमारा घट रहा है तो बेसिकली आप बोल सकते हैं क्या CH3 जो है या CH4 जो है NH3 है, उसको इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, आगे रहेगा क्योंकि BH3 तो सबसे आगे रहता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल यहाँ पे HF है, H2O है, NH3 है, CH4 है। तो सिंपल देखना है क्या भाई, फ्लोरीन जो है सर वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, और फिर कार्बन है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं क्या सर, HF यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आएगा क्योंकि दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। इन सबों में क्या है बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फिर H2O होगा, फिर अमोनिया होगा, और कार्बन में तो आप जानते ही हैं, क्या जानते ही हैं, ये नेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक ना, इसलिए वो सबसे पीछे रहेगा। तो आप सिंपल बोल सकते हैं सर एसिडिक एसिड इन सबों में HF आगे है क्योंकि वो EN पावर को मौजूद कर रहा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, और सबसे पीछे कार्बन है। क्लियर है, तो आप इसको लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। फिर हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं, और फिर हम वहां पे आगे बढ़कर आगे सीखेंगे। तो लिखो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट। चलो भाई, हो गया। अब एक एग्जांपल और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखना बेटा। जैसे आप बोलते हैं क्या, जैसे हम बोलते हैं क्या, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान से देखना, हमारे पास है सर RCH डबल बॉन्ड CH, है ना, सही है ना। CH2 कर दो, और एक और है हमारे पास RCH2 CH3। ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि हाइड्रोजन को मेंशन कर सकें कि हाइड्रोजन यहां से बाहर जा रहा है सर। देखो इन तीनों एग्जाम्पल को देखें हम तो सिंपल दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा सर, यहां से ना ये कार्बन H+ का लॉस करेगा, यहां से ये कार्बन H+ का लॉस करेगा, ये कार्बन एसिडिक साइड है H+ का लॉस करेगा। इन तीनों फर्क क्या है, तो जैसे ही H+ निकलेगा ना तो आप गौर से देखिए, यहां बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहां बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH माइनस, और यहां बनेगा RCH2 CH2 माइनस। बिल्कुल बनेगा सर, सबका H+ बाहर आ गया है ना, H+ सबका बाहर आ गया। अब सवाल क्या है सर, इसमें से एसिडिक एसिड कौन ज्यादा लेकर आएगा, तो सिंपल दिख रहा है, ये कार्बन जो है वो sp कार्बन है, और ये कार्बन sp2 कार्बन है, और ये कार्बन sp3 कार्बन है। तो देयरफॉर आप कर सकते हैं सर sp कार्बन, sp2 कार्बन, और ये sp3 कार्बन है सर। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो पावर होता है ना, EN पावर वो किसका सबसे ज्यादा होता है, sp का, फिर किसका होता है sp2 का, और सबसे कम sp3 का होता है। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट मॉलिक्यूल जो sp कार्बन को अरेंज कर रहा है वो क्या रहेगा, सबसे आगे रहेगा, फिर sp2 वाला रहेगा, और सबसे कम कौन रहेगा, sp3 वाला रहेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, EN वैल्यू की वजह से, EN पावर की वजह से एसिडिक एसिड बढ़ रहा है या घट भी रहा है ना। तो आप sp है तो आप सबसे आगे हैं, फिर sp2 है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एसिडिक एसिड घट गया आपका, और लिस्ट हो गया आप sp3 आ गए, है ना, लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया आप, तो आपका एसिडिक एसिड और भी कम हो गया। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, और फिर अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, और उस क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि कहाँ पे एसिडिक एसिड ज्यादा है और कहाँ पे एसिडिक एसिड कम है। तो आप इसको कॉपी कीजिए बेटा फटाफट। चलो, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, है ना, इसको साथ में मिलके बनाते हैं, ठीक है ना, और कुछ क्लियर करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो आज एसिडिक एसिड पढ़ना शुरू किए, पहले पढ़े एसिड क्या है ना, जो H+ की कंसंट्रेशन को एक्वा सॉल्यूशन में बढ़ाते हैं उसको एसिड कहते हैं। दूसरा फिर पढ़े एसिड का स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो पहले आप सीखे विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, फिर पढ़े आप एसिडिक एसिड के लिए आपको साइज भी आना चाहिए, एसिडिक एसिड के लिए EN वैल्यू भी, EN पावर भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, तो एक दो क्वेश्चन लिखा जाए जरा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है बेटा एक अल्कोहल है, कार्बन पे OH, CH3, एक क्वेश्चन है CH पे OH, CH3, और एक क्वेश्चन है CH3, CH2,
OH, है ना, तीसरा है। तो आप लिखो, घबरा मत, हम फिर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इससे यहाँ CH2OH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH है, ठीक है ना। तो आप लिखिए, एक क्वेश्चन और अच्छा सा है, देखो इसमें ना मिक्स कर दिया है सारे साइड को, यहाँ OH है, यहाँ फ्लोरीन है, OH है, OH है, और ये OH है। इसको आप देखिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, COOH, ये फर्स्ट है, COOH, CH2, COOH, ये सेकेंड है, और एक है बेटा COOH, CH2, CH2, COOH। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप पहले लिखिए, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सर ये कैसे, किसमें आगे होगा, किसका रेट कम होगा, किसका रेट ज्यादा होगा। तो बहुत सिंपल है, आप इसको ना वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, है ना, टू पे, और उसके बाद आप इसको बनाइए और फिर हमारे थ्रू डिस्कशन कीजिए, और हम लोग मिलकर इसको एक साथ डिस्कशन करके सीखेंगे कहाँ पे एसिडिटी बढ़ सकता है और कहाँ पे एसिडिटी घट सकता है। तो सिंपल जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, इन सबों पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें साफ दिख रहा है, कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पे सीखना भी है। इससे क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है बेटा, यहाँ पे एक जो H है ये निकल गया, H निकल गया, H निकल गया, मतलब आप इसको बोलेंगे अल्कोहलिक एसिड। क्या है, अल्कोहलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल से H+ निकल रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है। तो वो भी अब हम आगे सीखने वाले हैं कि अगर मान लो ऐसा कोई एसिड रैंडमली आ गया तो आपको बिना कुछ किए देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा एसिड का एसिडिक ज्यादा है। देखो यहां से होता है क्या, H+ लॉस करेगा सर, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है कार्बन का, ये टर्सरी कार्बन है, क्योंकि CH3 पे मतलब CH3 तीन मिथाइल इसके पास है, और ये CH3 मिलाकर टर्सरी का +I लगा रहा, यहाँ वो माइनस लगेगा सर। तो यहाँ पे इस ग्रुप में क्या है, CH पे 2 मिथाइल है, जो भी क्या कर रहा है, +I से डोनेशन कर रहा, और यहाँ भी कार्बन पे वो माइनस है, जहां पे कह सकते हैं आप सर इसके पास क्या है, +I का डोनेशन है। तो आप कल परसों 2 दिन पहले आप ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, है ना, एरोमेटिसिटी में, तो आप सीखते हैं क्या सर, +I का जो पावर होता है ना, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, और तब किसका होता है, 1 डिग्री का होता है। तो +I का डोनेशन ज्यादा होगा, लेकिन हमें डोनेशन चाहिए नहीं, है ना, और डोनेशन चाहिए नहीं तो जहां कम डोनेशन होगा वहां पे हमारा एसिड का स्ट्रेंथ आगे निकल कर आएगा। तो +I सबसे कम 1 डिग्री का होता है, यहाँ डोनेशन कम है, तो हम क्या है, मोस्ट एसिडिक हैं, और ये कह रहा मैं क्या हूं, मोस्ट एसिडिक, और ये कह रहा मैं क्या हूं, इन लोगों से लेस एसिडिक। आ रहा है समझ में। सेम क्वेश्चन देखो रिंग पे दिया है, ये जो OH है ना, वो माइनस बनेगा, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, आप ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे क्या हो गया हम लोग, 3 डिग्री अल्कोहल, साफ दिख रहा है। तो टर्सरी कार्बन O- को डोनेशन करेगा, डोनेशन ज्यादा करेगा, डोनेशन ज्यादा करेगा सर, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो 1 डिग्री कार्बन का डोनेशन कम है, फिर 2 डिग्री कार्बन का डोनेशन ज्यादा है, और टर्सरी का डोनेशन ज्यादा है, तो डोनेशन ज्यादा होगा तो लेस एसिडिक होगा, और हम पीछे हो जाएंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, 3-4 साइड दिया है, तो साइड आपको दिख रहा है यहाँ फ्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन कोई साइट नहीं है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, अगर HF के फॉर्म में होता है वो फ्लोरीन तो H+ का लॉस करता। अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक है, कार्बोक्सिलिक है। तो अभी मैं बता दूं आज के लिए आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा हमेशा अल्कोहलिक एसिड से या फिनोलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसकी वजह मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, और समझ में आना चाहिए आपको। देखो दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना। तो आप सिंपल बोलेंगे क्या सर, कोई भी अगर मान लो एक इंडिपेंडेंट हम लेते हैं अल्कोहलिक एसिड, और एक लेते हैं कार्बोक्सिलिक का बेंजोइक एसिड, ध्यान से देखना बेटा, या चलो कॉमन लेते हैं, बेंजोइक नहीं, यहाँ भी कार्बन है ना, और कार्बन पे ही क्या है, COOH है। देखो ऐसा है, तो CO- बना सर, यहाँ भी क्या बनेगा, O- बनेगा सर, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान से देखो इन लोगों को, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ O- को ना +I से डोनेशन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर। यहाँ भी साइड को +I से डोनेशन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज, A डबल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे है और ऑक्सीजन पे ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसके अंदर हम बेंजीन बना दे, फिनॉल बना देते हैं इसको,
और उसको बनाते हैं बेंजोइक एसिड, तो साफ देखो दिखेगा। अगर आप इसका आरएस करेंगे ना, ए डबल बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन से हटकर कार्बन पे आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इसमें आरएस करते हैं तो ये नेगेटिव अभी भी ऑक्सीजन पे है और ए डबल बॉन्ड नेगेटिव अभी भी क्या जाएगा, ऑक्सीजन पे ही जाएगा सर। तो सवाल क्या समझ में आ रहा है सर, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या बना रहा है, अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। इसका भी कंसेप्ट है कि कौन कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग वाला एसिडिक एसिड को बढ़ाता है और कौन कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग वाला एसिडिक एसिड को घटाता है। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक है, ठीक ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक इसलिए है, अभी हम लोग लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अगले क्लास में वो कंसेप्ट फ्रेश पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन आ गया इसलिए हम कंपटीशन में तो हम समझ रहे हैं, ठीक ना। कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक है क्योंकि इसके पास क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाता है, जबकि जो OH है, OH है, OH है, वो क्या बना सकता है, अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक का साइट है सर, आप इसको कर सकते हैं सर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो मान लो ये अल्फा था बेटा, ये बीटा था सर, है ना, ये क्या था, गामा था, ये क्या था आपका, डेल्टा था, ठीक है, इस तरह से था ये। तो इन सबों में अगर कंपेयर कर दे तो सबसे आगे कौन है, अल्फा वाला आगे रहेगा, क्योंकि अल्फा वाले के पास है इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस, मोस्ट एसिडिक है। अब बीटा गामा और डेल्टा में कंपटीशन है क्योंकि सब तो अल्कोहलिक है, तो देखो कौन सा अल्कोहलिक के बगल में ज्यादा विड्रॉइंग है या डोनेशन है। तो देखो बीटा वाले के बगल में कार्बन है, कार्बन पे फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन अपना यहाँ पे माइनस आई लगाएगा, जबकि इसके आसपास कोई खींचने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे सर बीटा वाला क्या रहेगा, आगे रहेगा, क्योंकि माइनस आई लगेगा सर, माइनस आई लगेगा तो हमारा एसिडिक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या है, गामा है और डेल्टा है, तो गामा वाला जो साइट है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये मतलब क्या बोलते हैं, डेल्टा वाला है जो वो टर्सरी अल्कोहल है। कभी आप पढ़े कि 2 डिग्री वाला क्या रहेगा, आगे रहेगा, ऐसे तो 1 डिग्री वाला आगे रहना चाहिए, प्लस साइड कम लगता है वहां पे। तो क्या हो गया आपका, गामा जो है आगे रहेगा और सबसे पीछे क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा। तो एक बार और हम समरी कर दे रहे हैं, अल्फा सबसे आगे क्यों है, क्योंकि वो क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अल्कोहलिक एसिड में ये आगे क्यों है, बीटा, माइनस आई का फ्लोरीन लग रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन का माइनस आई लग रहा, तो बीटा आगे रहेगा। और फिर गामा और डेल्टा है, तो इन दोनों में, गामा और डेल्टा में हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, तो गामा आगे जा रहा है क्योंकि गामा में क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल साइट है और ये टर्सरी अल्कोहल है। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं, इन सारों को देखो तो COOH COOH है, COOH CH2 COH है, COOH CH2 CH2 COOH है। तो कोई एक साइड को आप खोल लेंगे, एक साइड खुलेगा सर, तो यहाँ से बन जाएगा COO माइनस, क्या बनेगा, COO माइनस, बिल्कुल बनेगा। यहाँ से खोलेंगे सर तो यहाँ से क्या बनेगा, CO माइनस, और यहाँ से खोलेंगे सर तो यहाँ क्या बनेगा, CO माइनस बन गया। ये 3 साइड आपको दिख रहा है, तो तीनों में गौर से आप देखिए, जस्ट इस साइड के बगल में कार्बोक्सिलिक है, जो कार्बोक्सिलिक क्या करेगा, माइनस आई से इसको खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, माइनस आई से खींच रहा है। जस्ट में तो इसके पास नहीं है, जस्ट के बगल में है, मतलब एक कार्बन के बाद आ रहा है तो ये भी माइनस आई लगा रहा होगा, और यहाँ एक कार्बन नहीं 2 कार्बन के बाद आ रहा है तो ये भी क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। अब ये तीनों माइनस आई में देखें आप तो क्या देखकर बोलेंगे सर, ये तीनों माइनस आई में सबसे बेहतर माइनस आई कहाँ पे लग रहा, तो अगर माइनस आई सेम इंसान के द्वारा लग रहा है तो हम लोग पढ़े हैं कि इंडक्टिव होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट में दोनों फैक्टर काम करता है। आप नजदीक से विड्रॉइंग करेंगे, ज्यादा विड्रॉइंग करेंगे, आप नजदीक से डोनेशन करेंगे, ज्यादा डोनेशन करेंगे, तो यहाँ पे विड्रॉइंग का ख्याल है हमारा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लग रहा, तो यहाँ पे विड्रॉइंग नजदीक से हो रहा, जस्ट बगल में कोई कार्बन का गैप नहीं है, ज्यादा विड्रॉइंग होगा बेटा। यहाँ एक कार्बन के बाद विड्रॉल ग्रुप है और यहाँ 2 कार्बन के बाद विड्रॉल ग्रुप है, तो आप इसके वजह से बोल सकते हैं सर फर्स्ट क्या होगा, एसिडिक को ज्यादा रखेगा, फिर सेकेंड रखेगा, और सबसे कम एसिडिक थर्ड का होगा। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। आज इतने ही रहने देते हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप एसिडिक एसिड आपको समझ में आया होगा, एसिडिक एसिड कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस होता है, कैसे अप्लाई करना है, और अगले क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे और अगले क्लास में सीखेंगे कि और क्या क्या फैक्टर है जो एसिडिक एसिड को मजबूत करता है, ये एसिडिक एसिड को अपने कंपटीटर से या अपने आप में बढ़ाने की परमिशन देता है। क्लियर है। तो आज इतना रखते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप इसको पढ़िए अच्छे से, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो कहीं पे किसी पॉइंट में, तो आप सेकंड का, मिनट का टाइम डालिए और कमेंट में लिखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।